खेलता है, थोड़ा सा वो डॉट बॉल्स खेल जाता है, तो वो T20 की जगह अगर आप उसको ODI में कंसीडर करें, आप उसको टेस्ट में कंसीडर करें, तो डोंट यू थिंक कि वो बेहतर होगा, या उसकी ये चीज़ T20 में ही बेहतर होगी? निशांत साहब, यही आपसे भी होगा, हाफिज साहब की टेक ले लेते हैं पहले। देखें, साहिबजादा फरहान को T20 से निकाल के आपने शामिल किसको करना है उसकी जगह पर इस वक्त में? ठीक है, अगर उसकी स्ट्राइक रोटेशन का प्रॉब्लम है ना, हाँ, तो उसको हल करने की ज़रूरत है ना, बजाय इसके कि निकाल दें। जो उसने बैटिंग की अगेंस्ट इंडिया तीनों मैचेस में इन एशिया कप, तो वो तो इस चीज़ का इजहार है कि वो मेंटली फिजिकली वो चैलेंज लेता है और वो डिलीवर करता है उसके अगेंस्ट में। तो आपको तो ऐसे करैक्टर की ज़रूरत है। हाँ, जो मसला है कि वो बड़े शॉट्स के बाद भी इतने बड़े शॉट्स खेलने के बावजूद भी उनका स्ट्राइक रेट वो नहीं रहता जो कि होना चाहिए, तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। उनकी शॉट्स में बेहतरी आई है, पहले से इम्प्रूव हैं शॉट्स की, जो उनकी रेंज है उसमें बेहतरी नज़र आई है, उसमें और काम करें। जो उनकी पोटेंशियल है पावर हिटिंग की या बड़े शॉट्स की, वो गतगा नहीं चलाते हैं और प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं। जब आप उनको एक्स्ट्रा कवर पर देखें, सीधा मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से खेलते हुए देखें, इवन जब वो मिड विकेट पर लेकर जाते हैं बॉल, तो जो चीज़ें उनमें बेहतर हैं उनको और बेहतर करें, और जिसकी कमी है उसको दूर करने के लिए काम करें। अगर आप उसको निकाल के तो फिर किसको लेके आएंगे? T20 में 4 अंडे कर दिए थे एशिया कप में और UAE में साइमन जी जी। तो जो आपके पास देखिए, ये ऑल द टाइम चेंजेस जो है ना, फिर अगर फ़खर आएगा उसके साथ, तो फ़खर नीचे खेल रहा है तो उसकी जगह पर भी तो कोई आएगा ना जहाँ पर फ़खर खेल रहा था। फिर बाबर, रिजवान, फिर ये डिबेट में आ जाती है ना। आप अच्छा, आपको याद है हाफिज साहब, एक दफा आपने कहा था कि बाबर और रिजवान को आप T20 से निकाल रहे हैं, आपने इस पे एतराज किया था, आपको याद है? अभी अभी अब यही बात, मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि अगर आपने बाबर और रिजवान को निकाला था T20 से, तो आपको रिजल्ट में क्या मिला है? चले, आप एशिया कप सारा अच्छा आपका गया सिवाय इंडिया वाले मैच में, बट आप ये भी तो देखें कि आप 3 बार इंडिया को फेस करके तीनों बार हारे हैं। देखें, अगर आप किसी एक बैट्समैन को का ऑर्डर चेंज करते हैं ना, किसी एक का, हाँ, तो आप पूरी टीम को ऑर्डर चेंज करते हैं। ऐसे ही है। किसी एक बैट्समैन को अगर नंबर 4 से उठा के ओपन लेके आएंगे, तो इसका मतलब यह है कि उस नंबर पर जहाँ पर वो खेल रहा था वहाँ पर कोई और आएगा, ठीक है? तो वो पूरे के पूरे आपके ऑर्डर जो है वो तब्दील होते हैं, ख़राब होते हैं। अब ये दुनिया में क्रिकेट ऐसे होती नहीं है जैसे पाकिस्तान में हो रही है, और दुनिया में क्रिकेट कहीं ऐसे डिस्कस भी नहीं होती जैसे पाकिस्तान में होती है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। जितने भी लोग बात करते हैं, हमें किसी से कोई ऐसा नहीं है कि किसी की मुखालफत है, लेकिन कम से कम जो लोग जिनके पास अल्लाह ने स्पीकिंग पावर दी है या प्लेटफॉर्म दिया, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने ठीक चीज़ कम्युनिकेट करनी है, ताकि लोगों में एहसास जिम्मेदारी भी पैदा हो और इस खेल से मोहब्बत लोगों की कम ना हो। मैच हारने के बाद कोई कहता है जी दफन हो गई क्रिकेट, किसी को जनाजा निकलता हुआ नज़र आ रहा होता है, कोई कहता है जी क्रिकेट तबाह हो गई है, ख़त्म हो गई है। हर मैच के बाद ना तो दफन होता है कोई, ना ही तबाही होती है। इसको आपने कंसिस्टेंसी के साथ आगे लेकर जाना है। वो जो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये कंसिस्टेंसी नहीं है टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है, वो अपने खुद की बात अपने ऊपर भी देख लेंगे, यार हम कितने कंसिस्टेंट हैं। बाबर को निकाल दें, उसको निकाल दें, उसको निकाल दें, ये मसले का हल नहीं है। साहिबजादा फरहान को इससे बेहतर खेल पेश करना चाहिए। बिल्कुल, वो चैलेंज लेता है, मेंटली टफ है, ये उसने साबित कर दिया है। हाँ। 3 मैचेस में अगेंस्ट इंडिया बड़े मैचेस थे, और जसप्रीत बुमराह को उसने छक्के लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान का पहला ओपनर है, पहला बैट्समैन इसने छक्का लगाया है। तो वो और उसने एक मरतबा नहीं लगाया, एक मरतबा होता है ना बंदा कहता चलो ये एमी, और उसने जितने छक्के लगाए हैं ना वो सारे प्रॉपर शॉट्स थे। ये नहीं है कि उसने मारा है इधर तो एज लगा तो उधर चला गया है, इधर मारना चाहता था तो इधर चला गया है, उसने कवर कर दिया, जहां बॉल थे उसने वहां पर क्लियर किया बॉल्स को। तो इसका मतलब ये है कि उसमें वो सलाहियत मौजूद है। हाँ, रोटेशन या इम्प्रूव करना स्ट्राइक रेट को, ये वो चीजें जो आपके बस में है, तो इसको बेहतर करें तो वो फायदा होगा। फखर जमान ने भी शायद बुमराह को छक्के लगाए थे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो T20 फॉर्मेट। अच्छा, इसमें देखें, आप बंदे की जगह चेंज करके पूरी टीम का कॉम्बिनेशन ख़राब होता है। साहिबजादा फरहान इज़ द ओनली बैटर हु हैज़ गॉट अंडर बुमराह स्किन। ये बात मैं किसी और क्रिकेटर के साथ बैठा हुआ था, वो भी कहते हैं कि बुमराह इसको जो बॉल कर रहा है, जो दूसरों को बॉल कर रहा है, वो बुमराह बड़ा फ़र्क है। इसने कॉन्फिडेंस में आके बकाया, देखिए वीर, लॉन्ग ऑन पे मिड विकेट पे शॉट मारना हर बंदा मार लेता है, कवर्स में लॉन्ग ऑफ पे शॉट निकालते हैं ना, वो प्रॉपर बैटर होता है। ये बंदा ही इज़ ए गुड बैटर। लेकिन आप ये देखेंगे अगर आप इसको हटाते हैं, अगर आप ये हम क्यों नहीं बात करते कि हमने जो T20 में जो कीपर रखा हुआ वो कौन है?
यही तो मैं कहती हूँ ना कि T20 में कीपर हाँ, कीपर रखा हुआ है। हम exactly. ओपनर की बजाय साबिर फरहान को डिस्कस करने की बजाय ओपनिंग स्लॉट यहाँ पर कवर्ड है ओडीआई में, आप कीपर की बात करेंगे, आपने T20 में कीपर कौन सा रखा हुआ है? इज दैट अ बेटर कीपर देन रिजवान? डू यू हैव बेटर ऑप्शंस? हम रिजवान के बाबर को कब क्रिटिसाइज करते थे? अपने अपने पोटेंशियल से नीचे खेलते थे, और आपका बैकअप बनाना तो ये पीसीबी का काम था। आप जिक्सॉ खेलते रहेंगे, एक बंदा उठा के बिठा दिया ना वो डोमेस्टिक में गए ना कि उन्होंने परफॉर्म किया। और अगर डोमेस्टिक में भी आप मैचेस देखें, आई सॉ यू गाइस डिस्कसिंग डोमेस्टिक, वो वाला उसमें वो वाला भी प्लेयर नहीं है लड़कों में, और जो है वो भी अभी भी अंडरकुक्ड है। अजान थोड़ा सा आगे आ रहा है, लेकिन उनको फिर भी पहले की बात आपसे आपकी कि 2-3 साल लड़कों को और चाहिए डोमेस्टिक में, तब तक इनको आप खिलाएं। ये जो हमारा इमर्जिंग एशिया कप है, इसकी जो टीम है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो हम चाहते थे कि ये आगे हैं, उनमें बहुत सारे नए नाम भी हैं। आई विश कि वो अच्छा खेलें और वो अच्छा खेलकर उनको फिर उसके बाद ग्रूम किया जाए। मैं हमेशा से इस बात पर एतराज़ करती हूँ कि हमारी टीम के अंदर अगर कोई नया प्लेयर आता है, नया तो मतलब खैर उसकी एज तो वो बहुत पहले से खेल रहा होता है, बट वो पाकिस्तान अगर खेलने आता भी, आप किसी का डेब्यू कराते भी हैं और वो डेब्यू पे अच्छा कर भी जाता है, तो वो आप उसके पास ये श्योरिटी नहीं है कि वो अगले मैच में होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसको ना तो उस तरह से ग्रूम किया जाता है, ना उस पर इन्वेस्ट किया जाता है, और ये तरीकाकारी गलत है। ऐसे नहीं होता। आपने ना एक प्रोसेस के थ्रू आपने बड़ा अर्ली ये डिसाइड किया होता है कि ये हमारा फ्यूचर प्लान है। तो आप अपनी क्रिकेट में हम लोग ये करते हैं कि हम अगले एटलीस्ट 5 साल तो बहुत दूर की बात है, हम 1 साल का भी प्लान नहीं बना के रखते हैं, हम अगले मैच तक का ही प्लान नहीं बना के रखते हैं। T20 हमारा वर्ल्ड कप सर पर है और अभी तक हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं स्टिल के मतलब किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। आपने हारिस को रखा, हारिस को ड्रॉप करके आपने उस्मान को रख दिया, उस्मान को अब आप ड्रॉप करके रिजवान को ही लेकर आएंगे, तो फिर आप पहले रिजवान को रहने देते, आप तब तक उनको ग्रूम करते। क्लियर कम्युनिकेशन ना मेरे बड़ी ज़रूरी होती है। क्लियर कम्युनिकेशन कह रहे हैं, अगर एक बंदा नया प्लेयर आया कि देखो अभी हम आपको चांस दे रहे हैं, यू विल बी कैप्ट विद द टीम, जब टीम में नहीं होगे तो आप ए टीम में चले जाओगे, वो वापस आओगे जब तक आप परफॉर्म नहीं करते। 2-3 साल का एक रोड मैप होता है, आप रोड मैप देते नहीं है, और वो देखते हैं अपने सामने के सीनियर 3 लोग जो स्टॉलवर्ड्स है टीम के, उनको उठाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। तो इफ़ यू कंटिन्यू डिस्ट्रॉइंग योर स्टार्स वॉट एवर हाउ द स्टार्स में भी, फिर आपका स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा। वो भी आपने एक बड़ी सी बात की, बातें क्रिकेट में हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ, वो जो बातें हैं ना, वो कुछ लोगों को फॉलो करते हैं एंड दे स्टार्ट हैविंग दिस ओपिनियन, और पीसीबी उनसे इंटिमिडेट होकर डिसीजन मेकिंग करता है। ये मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह का बोर्ड की थिंकिंग है कि आप किसी कहने में। देखिए बात यह है कि चूंकि ये सबसे आसान है कि किसी की हाँ में हाँ मिला देना। हाँ राणा साहब सर, सबसे आसान है। मैं कहूँगा जी रात को 12 बजे राणा साहब किड्डा शानदार सूरज निकले है ते अगर तुसी मेरे हमनवा हो तो तुसी कहोगे आवाज साहब क्या बात है, क्या ये सबसे आसान है। लेकिन अगर मुझे ये ग्रां गुजरे कि मुझे राणा साहब बताएं कि नहीं नहीं आवाज साहब कमाल कर रहे हो, अन्ने हो, पागल हो, जानबूझ के कर रहे हो, क्यों है ये रात 12 बजे समझ नहीं, ठीक है, मिसाल कितनी सही थी। ऐसे है। सो ये बैठे बनाई है आपने, आमद हुई है लेकिन ये एने एग्री नहीं किया शायद। सो ये सबसे आसान है कि हाँ में हाँ मिला दी जाए। तो हमेशा हाँ कभी मिलानी भी चाहिए जब दुरुस्त बात हो या कभी ज़रूरत हो, लेकिन हमेशा हाँ में हाँ मिलानी नहीं चाहिए। इसलिए ना तो कभी हिचकिचाहट है, अभी भी जब ये गुजारिश होती है कि अपने दिमाग से सोचने की लोगों को आदत होनी चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं। चलें आज 1-2 हैं, चंद दिनों बाद उसमें इजाफा हो जाएगा और बरसों बाद हो सकता है उससे वैसे बहुत से सैकड़ों लोग इस मुल्क में हो जो कि बेहतर तरीके से बात कर रहे हों। तो उन सैकड़ों लोगों को हज़ारों लाखों लोग सुनेंगे तो टीम के बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज में बात होगी। अभी इसी मैच में कमेंट्री पहले मैच में हो रही थी, तो एक कमेंटेटर पाकिस्तानी थे, जब हारिस रऊफ को छक्का लगा तो उन्होंने कहा कि आजकल के दौर में ना मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत शानदार शॉट है जी, पीछे था और उसने पूरा हाँ क्या बात है जी। ये समरा विक्रमा ना बड़ा मजेदार बैटिंग करता है, कौशल मेंडेस भी, ये दोनों बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। ये जितने राम सर ने नाम ले लिया ना, मैं उस टाइम से बोल नहीं रही, मैं तारीफ नहीं कर पा रही थी कि मेरे से नाम नहीं लिया। समरा विक्रमा बड़ा अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है। वेरी नाइस, समरा विक्रमा क्या बात खेलता है। तो कमेंटेटर थे, उन्होंने कहा कि ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है इसमें कोई पेस इतनी ज़्यादा ना बैट्समैन उनको उसको मैटर नहीं करेगा क्योंकि अच्छा अब हुआ ये है कि उसी बॉलर ने उसी ओवर में अराउंड द विकेट आया, ठीक है, उन्हें बॉल कीता है, वो मिड ऑफ द कैच हो गया,
तो उन्होंने कहा जेन्युइन पेस जेड़ा ना वो फ़र्क क्रिएट कर दिया। 130 का बॉल मुझे बता दें, वो बॉल भी 130 का था। आप मुझे बता दें आप कि फिर बंदा क्या किसको सुने, किसको ना सुने, किसकी बात माने, किसकी ना माने। इसलिए आपको अपने फॉर्मर ग्रेड्स को ज़रूर सुने, लेकिन आप अपनी जो अकल की खिड़कियाँ उनको खुला रखें कि हवासे खमसा इस्तेमाल करें। और उसके लिए एक प्रोसेस है, वो आपको बैठे बैठे अचानक आ नहीं जाना, वो एक अल्लाह ताला की रहमत है, बरसों बाद भी ना आए और आ जाए तो कम वक्त में आ जाए, अच्छे तेज बॉल कर रहा है। क्योंकि ये है कि ज़रूरी नहीं है ना कि कोई अच्छा क्रिकेटर था तो वो अच्छा बोलने वाला भी हो, अच्छा ओपिनियन देने वाला भी हो। अब कल हम बात कर रहे थे कि शोएब अख्तर जिस तरह से उन्होंने कुछ विकेट्स ली हुई हैं रिवर्स स्विंग पर, अगर आप उन्हें पूछेंगे ना तो वो शायद रिवर्स स्विंग पर नहीं, उनकी जो कुछ विकेट्स हैं अगर आप उन्हें पूछेंगे ना तो वो शायद उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो अपनी कंडीशन शायद बताने लग भी कर देंगे। अच्छा, हाँ, वो अपनी भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वो दूसरों की, वो बैट्समैन को भी बता देंगे कि वो उस बॉल के ऊपर उसने कैसे, क्या उसका हाल था। अच्छा, ये वैसे राय असलान साहब की राय थी। शोएब अख्तर ना को एक्सप्लेन कर पाए। नो ये बात है, ही नोज हाउ टू एक्सप्रेस। शोएब देखें, बात यह है कि वो जो उनकी सबसे मशहूर व्यक्ति है ना, क्या नाम है उसका, गांगुली वाली, द्रविड़ एंड तेंदुलकर, जिसमें गोल्डन डक था सचिन तेंदुलकर का, तो उससे चंद दिन पहले उनसे जब ऑटोग्राफ ले रहे थे तो शोएब को भी वहाँ पे लोग नहीं जानते थे। अच्छा। तो वो शायद लिए, तो उन्होंने कहा ऑटोग्राफ लेने कि आप कौन है, उन्होंने कहा अच्छा भाई चंद दिनों बाद तुम्हें लग जाएगा पता, ठीक है। उन्होंने दो डंडे उड़ाए तो सारी दुनिया को पता लगा कि हुई शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर जो हैं उनके बारे में राय साहब का हो सकता है कोई अपनी, तो वो ये कह रहे थे कि वो शायद पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। नहीं, वो हो सकता है, वो ये हो सकता है कि वो किसी को अपना कोचिंग में वो वैसे ना बता सके, हो सकता है वो इस तरीके से बता सकूं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शोएब अख्तर अपनी बॉलिंग को एक्सप्लेन ना कर सकते। यानी कि वो इनडायरेक्टली उनका ये कहना था कि वो इतने स्मार्ट हैं कि वो पता नहीं क्या कर जाते थे समटाइम्स। खैर, शोएब अख्तर साहब स्मार्ट है, मतलब वो ऐसी विकेट्स उन्होंने निकाली नहीं है कि वो, ये लोग कुछ स्पेशल टैलेंट ही थे। वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर, ये कुछ और ही टैलेंट था इनकी। अगर आप प्राइम की बॉलिंग देखें तो सर यकीन नहीं आता कि 2003 में मैंने उनका इंटरव्यू किया, राणा साहब सुनो, शोएब अख्तर साहब, शोएब अख्तर वर्ल्ड कप पे जा रहा था पाकिस्तान। अब मैं आपको वाकया सुनाता हूं, पीक टाइम उनका 2003। ओहो, तब तो वो बिजली था हाथ में। मैंने फ़ोन किया, ये मॉल रोड पे जो होटल है वहाँ पे उन दिनों मोस्टली प्लेयर्स अप्रोच होते थे लैंडलाइन पे। एग्जैक्टली, ठीक है जी। मैंने फ़ोन किया, मैं क्या, उन्होंने तो नहीं याद होना लेकिन मैंने याद है। तो वैसे बहुत जो उनके साथ चंद मुलाकातें हैं, बड़े अच्छे तरीके से, एक सफ़र भी है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन वाकया मैं आपको सुनाता हूँ इंटरव्यू का। मैंने फ़ोन किया, फ़ोन मैंने अपना बताया है, आप साहब बड़ी दौड़ लो आई आज, ने मेरी अन्नी ट्रेनिंग की थी,